हेलो स्टूडेंट, मन्नू लर्नर पे आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम ईवीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। जितने भी पैडागोजी के क्वेश्चन है ईवीएस में, उसका हम प्रैक्टिस करेंगे। इस वीडियो में हम 15 क्वेश्चन ले रहे हैं, 15 क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। देखते हैं क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन में गृह अभिविन्यास का उद्देश्य है। यानी कि पर्यावरण अध्ययन में गृह कार्य देने का उद्देश्य क्या होता है। फर्स्ट है पुनरावृत्ति या सुदृढ़ीकरण। सेकंड है घर पर समय का सदुपयोग। थर्ड है विद्यालय में सीखी संकल्पनाओं में दक्षता। फोर्थ है सीखने का विस्तार। तो जो गृह कार्य का जो उद्देश्य होता है वो होता है सीखने का विस्तार। यानी जो भी कुछ बच्चों को पढ़ाया गया है स्कूल में, ठीक है, तो स्कूल में जो गृह कार्य दिया जाता है तो बच्चे घर पर करके जो सीखे हुए हैं स्कूल में उसका विस्तार कर सकें और ज्यादा सीख सके। ऑप्शन नंबर 4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीला ने कक्षा 11th के विद्यार्थी को पढ़ाने के लिए उपकरण पशु लिया। निम्न में से कौन से प्रकरण उनके अधिगम के विस्तार के लिए लाभदायक होगा। ठीक है, शीला ने कक्षा 11th के विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए एक पशु उदाहरण में लिया। ठीक है, तो उनके अधिगम के विस्तार के लिए कौन सा ऑप्शन लाभदायी होगा। किसी कविता से स्थानीय पशुओं के नाम का उच्चारण करना, बिल्कुल नहीं है। अगर एग्जाम्पल से समझाना है पर्यावरण में तो बच्चों को उनके सामने चीजों को ले जाकर दिखाना होता है। ठीक है, प्राणी उद्यान में पशुओं तथा स्थानीय पशुओं के चित्र को देखना। थर्ड है प्राणी उद्यान में पशु जानवरों को देखना। ये रियल चीज है, रियल चीज से जोड़ा जाता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन सही होगा। ये भी तो सही है, प्राणी उद्यान में पशुओं का स्थानिक पशुओं के चित्रों को दिखाना है। यहाँ पे चित्र नहीं दिखा रहे हैं, यहाँ पे डायरेक्ट पशु को उद्यान में बगीचे में ले जाकर दिखा रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। अगले क्वेश्चन है, जल से संबंधित त्योहारों को समुदायों द्वारा मनाने को ज्ञात करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त कौन सी है। यानी जल से संबंधित त्योहार जो मनाए जा रहे हैं समुदाय द्वारा, तो उनको जानने के लिए कौन सी युक्ति बेस्ट है। पहला है सहपाठी द्वारा सीखना। सेकेंड है समुदायों के त्योहारों को वीडियो देखना। थर्ड है परिवार तथा समुदाय के बुजुर्गों से बातचीत करना। अगर किसी चीज के बारे में जानकारी एकत्रित करनी है तो हम परिवार तथा समुदाय के बुजुर्गों से बातचीत करेंगे तो अच्छी जानकारी मिलेगी। ठीक, ऑप्शन नंबर 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा फर्स्ट तथा सेकेंड में पर्यावरण अध्ययन की कोई पाठ्य पुस्तकें क्यों नहीं है। ऑप्शन फर्स्ट है परियावरण अध्ययन की प्रक्रिया कौशल शिक्षक की हैंडबुक से सुझाए गए खेलों द्वारा पढ़ाया जाता है, ये बिल्कुल नहीं है। ठीक है, पर्यावरण अध्ययन की महत्वपूर्ण संकल्पनाएं शिक्षक द्वारा संचालित पारस्परिक क्रियाओं द्वारा पढ़ाए जाते हैं, ये भी बिल्कुल नहीं है। थर्ड है पर्यावरण अध्ययन में संबंधित संकल्पनाएं और कौशल भाषा तथा गणित के द्वारा सिखाए जाते हैं, ये सही है। यानी कि पर्यावरण से जितने भी संबंधित चीजें होती हैं वो क्लास फर्स्ट और सेकेंड के बच्चों को भाषा और गणित के द्वारा सिखाया जाता है। फोर्थ ऑप्शन है, थर्ड नंबर ऑप्शन सही होगा। फोर्थ है पर्यावरण के अध्ययन संबंधित संकल्पनाएं और कौशल भाषा प्रशिक्षण द्वारा सिखाए जाते हैं, ये नहीं होगा। अगले क्वेश्चन की हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण का उदाहरण है। तो सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण का उदाहरण समुदाय है, ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, पर्यावरण अध्ययन की संकल्पनाओं को प्राथमिक स्तर पर प्रस्तुत करने का उपागम ऐसा है कि विद्यार्थी को भोजन, आश्रय इत्यादि के विषय में ज्ञात करने के लिए अपने परिवार और समुदाय के सदस्यों से परामर्श लेना पड़ता है। इसका क्या कारण है। इसका कारण यह है कि विद्यार्थी अपने परिवार और समुदाय के सदस्यों के निकट है। सेकेंड है परिवार और समुदाय भोजन, आश्रय इत्यादि से संबंधित जानकारी रखते हैं, बिल्कुल नहीं। थर्ड है अधिगम का प्राथमिक स्रोत विद्यार्थी की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि है, यही ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, पढ़ाने के लिए कौन सी युक्ति सर्वाधिक उपयुक्त है। ठीक है, जिनको कोई भी चीज समझने में बहुत दिक्कत होती है तो उनको समझाने के लिए पर्यावरण अध्ययन में क्या करना चाहिए। फर्स्ट है कक्षा में मिश्रित सहपाठी समूह बनाना चाहिए। सेकेंड है पढ़ने के लिए श्रव्य पाठकों का अधिक उपयोग करना चाहिए, अधिक विकास करें। थर्ड है कार्यों को भागों में बांट कर पृथक रूप से उसको कंप्लीट कराएं। फोर्थ है स्पर्श शिक्षण अधिक सामग्रियों का अधिक उपयोग करें। देखिए, जब किसी बच्चों को कोई चीज अच्छे से समझ नहीं आती है तो उसको हम भाग में बांट कर अलग अलग बांट कर कई पार्ट में समझाते हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर 3 सही होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर, पाठ योजना में ईवीएस की विषय वस्तु के विश्लेषण हेतु निम्न में से कौन सा आवश्यक चरण है? फर्स्ट है सामग्री के उद्देश्यों का गठन करना, सेकेंड है सामग्री के सिखाने के संसाधन की पहचान करना, थर्ड है अनुदेशीय उद्देश्यों के आकलन की परियोजना बनाना, फोर्थ है संकल्पना मानचित्र बनाना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो फोर्थ है वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सतत एवं समग्र मूल्यांकन में समग्र शब्द संबंधित है, समग्र शब्द संबंधित है समग्र विकास से, ऑप्शन नंबर थर्ड सही है। सतत एवं समग्र मूल्यांकन का मतलब होता है कि हम कुछ इकाई पढ़ाकर उसका मूल्यांकन करें। ठीक है, ऐसे मूल्यांकन करते करते पूरे टोटल का मूल्यांकन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, पर्यावरण अध्ययन के सीखने के आकलन का एक उदाहरण कौन सा है? सीखने के आकलन का, सीखने के आकलन, एक होता है सीखने के लिए आकलन, एक होता है सीखने का आकलन या सीखने के आकलन। ठीक है, देखिए सीखने के लिए जो आकलन होता है, के लिए आकलन, ठीक, मान लीजिए हम क्लास में अभी कुछ पढ़ा रहे हैं, कोई टॉपिक पढ़ा रहे हैं, पढ़ाने के बाद तुरंत उसका टेस्ट ले लिए, तो वो होता है सीखने के लिए आकलन, यानी कि शिक्षण कराते समय आकलन वो के लिए होता है। ठीक, और सीखने का आकलन वो होता है जो पढ़ाने के बाद हम टेस्ट ले लें, अंत में संपूर्ण टेस्ट ले लें, वो होता है सीखने का आकलन। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन देखेंगे, कार्यपत्रक के द्वारा विद्यार्थियों का भारत के मानचित्र पर भारत के तटीय राज्यों को खोजना, यही फर्स्ट सही होगा। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 11 है, पर्यावरण अध्ययन ENP 2020 के अनुसार अनुभवात्मक सीखने में वृद्धि के लिए शिक्षण शास्त्रीय अभ्यासों का चुनाव कीजिए। फर्स्ट है पर्यावरण अध्ययन की चुनिंदा अवधारणाओं पर ध्यान केंद्रित करना, बी है पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में कला का एकीकरण करना, थर्ड है पर्यावरण अध्ययन के लिए के शिक्षण में कहानी कहने का एकीकरण करना। ठीक है, तो इसमें जो सही होगा बी और सी सही होगा, ऑप्शन नंबर थर्ड सही होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की हम बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 है, एक प्राणी उद्यान में जाने पर पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका ने अपने विद्यार्थी से प्राणी उद्यान में जानवरों को की खाने की आदतें, उनके देश वाले लक्षण जैसे आकार, रंग, बाल इत्यादि को खोजने के लिए कहा। इस क्रियाकलाप के द्वारा उनकी प्रक्रिया कौशलों का विकास कर रही है, तो उसमें वो अवलोकन, प्रश्न करना और संवेदनशीलता का विकास कर रही है, ऑप्शन नंबर थर्ड सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन का थीम कौन सा है? तो प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण का जो थीम होता है वो वाटर होता है, जल, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर, पर्यावरण अध्ययन के आकलन में एक शिक्षक कौन से उच्च स्तरीय चिंतन वाले प्रश्न का चुनाव करेगा? यानी पर्यावरण के अध्ययन में आकलन के लिए एक उच्च स्तरीय चिंतन वाला प्रश्न चुनाव चुनना है। हम कौन सी 5 जड़ें खाते हैं? क्या होगा यदि पृथ्वी पर पेट्रोल डीजल ना हो? अगर पर्यावरण का अध्ययन करा रहे हैं तो हम यही ना प्रश्न पूछेंगे, क्या होगा यदि पृथ्वी पर पेट्रोल और डीजल ना हो? तो ऑप्शन नंबर थर्ड सही होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, 8 विद्यार्थियों के 5 समूहों में से प्रत्येक समूह ने अन्य जीव के संरक्षण के लिए लघु नाटिका प्रस्तुत की। उनके पर्यावरण अध्ययन की अवधारणाओं की समझ और सृजनात्मक अभिव्यक्ति का सर्वाधिक उपयुक्त आकलन किया जा सकता है किससे? पहला है पोर्टफोलियो से, सेकंड है पर्यावरण अध्ययन संपत्तियों की प्रस्तुति एवं समझ के आकलन के रूबिक्स से, थर्ड है प्रस्तुति का अवलोकन एवं रिकॉर्डिंग से, फोर्थ है पर्यावरण अध्ययन अवधारणाओं को जांचने के लिए प्रस्तुत के पेन पेपर परीक्षा। इसमें से जो ऑप्शन सेकंड होगा वो सही होगा। ये रहा हमारा 15 क्वेश्चन, पर्यावरण के पेडागोजी के क्वेश्चन थे। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।